Welcome students to our YouTube platform Easy English Learning Darshan India. In today's video lecture, we are going to discuss question answer of chapter The Sainai of Bismillah Khan for class 9th. इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे चैप्टर द सैनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के हिंदी और इंग्लिश में भी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया द सैनाई पुंगी वाज ए रीडेड न्यूज़ पेपर। दोनों में से आपको एक को बताना है कौन सा न्यूज़ मेकर थी। तो आंसर इस पुंगी। पुंगी न्यूज़ मेकर थी, मीन्स बहुत ज़्यादा सुरीली आवाज़ नहीं थी उसकी, बेकार आवाज़ थी उसकी। सेकेंड इज बिस्मिल्लाह खान कॉमा ए बार कॉमा अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू सेनाई। किस इन तीनों में से किसने पुंगी को सेनाई में बदल दिया? तो आंसर है इसका ए बारबर ने। थर्ड इज बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर वर बारबर्स प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। जो बिस्मिल्लाह खान थे उनके जो बाप दादा थे, जो एंसेस्टर पूर्वज जो थे उनके, वो क्या बारबर थे या फिर प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे? तो आंसर है इसका प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। फोर्थ क्वेश्चन इज खान बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द सेनाई फ्रॉम। बिस्मिल्लाह खान ने सेनाई बजाना किससे सीखा? अली बख्श से, पैगंबर बख्श से या फिर उस्ताद फयाज खान से? तो इसका आंसर है अली बख्श से सीखा था उन्होंने। फिफ्थ वन इज बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा। इन तीनों में से बिस्मिल्लाह खान कौन सी जगह पहली बार गए थे? अफगानिस्तान गए थे पहली बार वो। क्वेश्चन सेकंड में आपको बोला गया फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग्स अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो, देन मार्क टिक करेक्ट कॉलम, डिस्कस योर आंसर इन द क्लास। इसमें आपको बताना है क्या बिस्मिल्लाह खान की क्या फीलिंग थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी या फिर न्यूट्रल थी, सामान्य फीलिंग थी, इन सारी चीज़ों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक। हमको बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए, तो इसका आंसर है आपको टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये पॉजिटिव फीलिंग थी बिस्मिल्लाह खान की, इसके प्रति पॉजिटिव फीलिंग है। सेकंड में पूछा गया द फिल्म वर्ल्ड। फिल्म वर्ल्ड के बारे में उनकी क्या थी टीचिंग? तो आंसर है इसका आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो कहते हैं वो फिल्म उन्होंने बहुत कम फिल्म बनाई थी और क्योंकि उनको फिल्म जो ग्लैमर था वर्ल्ड का, फिल्म वर्ल्ड का, वो उनको पसंद नहीं था, तो ये नेगेटिव फीलिंग थी फिल्म की तरफ बिस्मिल्लाह खान की। थर्ड वन इज माइग्रेटिंग टू द यूएसए। यूएसए की तरफ जाना, यूएसए माइग्रेट करना, मतलब अपनी इस इंडिया को छोड़ के यूएसए जाना, इसके लिए क्या फीलिंग थी उनकी? तो इसमें आंसर दे रखा है थर्ड में ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ सेनाई स्कूल इन द यूएसए। खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द रिवर गंगा एज वेल। एक बिस्मिल्लाह खान का एक स्टूडेंट था, उस वो ऑफर देता है बिस्मिल्लाह खान को कि वो एक सेनाई स्कूल यूएसए में खोलें अपना। लेकिन बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं उससे क्या तुम रिवर गंगा को बिस्मिल्लाह खान के लिए यूएसए में ला दोगे? तो नेगेटिव फीलिंग थी यूएसए जाने के लिए, नेगेटिव फीलिंग। फोर्थ कह रहा है प्लेइंग एट टेम्पल्स। टेम्पल्स में जब वो खेलते थे उसकी तरफ क्या फीलिंग थी उनकी? ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक मुस्लिम लड़का था, काशी विश्वनाथ टेम्पल में वो सहनाई बजाया करता था, तो उसके लिए उनकी पॉजिटिव फीलिंग थी। फिफ्थ वाला कह रहा है गेटिंग द भारत रत्न। भारत रत्न जो उन्हें मिला उसके लिए क्या फीलिंग थी उनकी? हिज आइज ग्लिंटेड विद रियर हैप्पीनेस। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे, खुशी के आंसू भर आए थे, ये पॉजिटिव फीलिंग थी उनकी। सिक्स कह रहा था बैंक्स ऑफ द गंगा, जो गंगा नेवर का किनारा था उसके लिए, तो इसके लिए वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। गंगा became his favorite haunts. The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas. ये तीन लाइन इस चैप्टर में गंगा के बारे में दी गई है उनके द्वारा। वो कहते हैं जब मुंबई में मैं था तो मैं गंगा बनारस के बारे में सोच रहा था। गंगा उनका फेवरेट प्लेस था जहाँ पर वो बैठा करते थे बहुत समय, और गंगा रिवर के जो बहाव होते हैं उनको सुन सुनकर वो अलग अलग राग को इन्वेंट करते थे, तो उनकी गंगा के प्रति पॉजिटिव फीलिंग थी। नेक्स्ट इज लिविंग बनारस एंड डोमराव। बनारस को छोड़ देना और डोमराव उनका जो गांव था उनको छोड़ देना, उसके प्रति उनकी क्या फीलिंग थी? कह रहा है खान साहब इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डोमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। उनकी बनारस और डोमराव के प्रति पॉजिटिव फीलिंग थी, वो दुनिया में हर जगह से ज़्यादा उन जगह को पसंद करते थे। दूसरा भी इसमें दे रखा है लिविंग बनारस एंड डोमराव, तो हो गया। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। जब वो मुंबई में थे तो बनारस और डुमराव के बारे में सोच रहे थे, और जब बनारस में थे तो सिर्फ डुमराव के बारे में सोच रहे थे, वहाँ का जो मठ था और उसके बारे में सोच रहे थे, इसके लिए उनकी नेगेटिव फीलिंग थी। वो नहीं चाहते थे छोड़ना अपने बनारस और डुमराव गांव को। क्वेश्चन फर्स्ट आपको
30 से 40 वर्ड में आंसर लिखने हैं इसके। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी को बंद क्यों करवा दिया था? पुंगी वाज ए रेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पुंगी जो थी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थी जो कि बहुत ज़्यादा साउंड को क्रिएट करती थी। वैन प्लेड द पुंगी प्रोड्यूस्ड श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। बहुत बेसुरी आवाज़ निकालती थी पुंगी जो बजाया जाता था उसको। औरंगजेब डिड नॉट लाइक इट्स हर साउंड। और औरंगजेब को आवाज़ पसंद नहीं थी। सो ही बैंड इट्स प्लेइंग इन हिज पैलेस। इसलिए उन्होंने अपने महल में उसको पुंगी को बजाना बंद करवा दिया। हाउ इज ए सहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? सहनाई जो थी किस तरीके से अलग थी पुंगी से? बोथ पुंगी एंड सहनाई आर मेड फ्रॉम ए होलो स्टेम। जो दोनों ही एक होलो स्टेम से बनाई गई थी, पुंगी और सहनाई दोनों ही। बट सहनाई इज मेड फ्रॉम ब्रॉडर एंड लॉन्गर वन। लेकिन सहनाई को एक बड़ी स्टेम से बनाया गया था और बड़ी तरीके से बनाया गया था। सहनाई हैज 7 होल्स। सहनाई के अंदर 7 होल थे। अनलाइक द पुंगी, पुंगी में नहीं थे इतने। सहनाई प्रोड्यूस स्वीट एंड मेलोडियस म्यूजिक। सहनाई जो थी वो एक बहुत ही सुरीला आवाज़ प्रोड्यूस करती थी। इन ब्रीफ द सहनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ द पुंगी। जो पुंगी थी उसको अपग्रेड करके रिफाइंड वर्जन बनाया गया था। उसका नया वर्जन था सहनाई पुंगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द सहनाई प्ले ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? सहनाई को कहाँ ट्रेडिशनली प्ले किया जाता था और बिस्मिल्लाह खान ने इसको किस तरीके से बदला? ट्रेडिशनली सहनाई वाज प्लेड इन द टेम्पल्स एंड एट द वेडिंग सेरेमनीज। जो रीति रिवाज के तौर पर अगर आप देखें तो सहनाई को टेम्पल्स में, मंदिरों में और शादी जो सेरेमनी होती थी वहाँ पर बजाया जाता था। उस रात बिस्मिल्लाह खान प्रोड्यूस ए न्यू राग दैट वर अर्लियर थॉट टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने ऐसे ऐसे राग प्रोड्यूस कर दिए, ऐसी ऐसी आवाज़ें उसमें से प्रोड्यूस की जो सोचना मुश्किल था। जो पाइप की सहनाई थी, ही रेज्ड इट्स प्लेइंग टू क्लासिकल लेवल। उसको क्लासिकल लेवल तक चले गए लेके। मतलब ऐसी मीठी मीठी आवाज़ निकालते थे उसमें से जो सोचना मुश्किल था कि इस छोटी सी सहनाई से इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ निकाली जा सकती हैं। नेक्स्ट इज व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक कब मिला था उनकी लाइफ में? तो आंसर इज बिस्मिल्लाह खान गॉट इज बिग ब्रेक इन 1938 विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। बिस्मिल्लाह खान को 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की जो शुरुआत हुई लखनऊ में, तब उनको बिग ब्रेक मिला था। ही गॉट ए चांस टू प्ले द सहनाई ऑन रेडियो। उनको रेडियो पर अपनी सहनाई बजाने का चांस मिला था। दिस ब्रॉट हिम द फेम एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फेम, उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हुई और उनको नई नई अवसर अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फिफ्थ क्वेश्चन इज आस्किंग वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द सहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? बिस्मिल्लाह खान ने सहनाई 15 अगस्त 1947 को कहाँ बजाई और ये इवेंट हिस्टोरिक ऐतिहासिक क्यों बन गया? ऑन अगस्त 15 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड द सहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। उन्होंने रेड फोर्ट लाल किले पर सहनाई बजाई थी। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस दैट डे। और इंडिया में इस समय आज़ादी मिली थी। He played the Senai to mark the new beginning of India and celebrated the historic day of the India's independence with his fellow Indians. उन्होंने इस दिन को, आज़ादी के दिन को, अपने जो इंडियंस लोग थे उनके साथ सेलिब्रेट किया था। सिक्स क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सेनाई स्कूल इन द यूएसए? बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने सेनाई स्कूल यूएसए में खोलने से क्यों मना कर दिया? आंसर इज बिस्मिल्लाह खान विजिटेड मेनी कंट्रीज बट ही ऑलवेज यर्न टू कम बैक टू इंडिया। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी कंट्रीज़ को घूमा लेकिन सिर्फ इंडिया आने के लिए भावुक रहते थे। ही लव्ड बनारस। बनारस उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। इट्स टेम्पल्स, उसके मंदिर, उसकी गंगा रिवर और अपने गांव डुमराव का मठ उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। सो ही रिफ्यूज टू स्टार्ट स्कूल इन द यूएसए। इसलिए उन्होंने मना कर दिया यूएसए में स्कूल खोलने के लिए, सेनाई स्कूल। क्वेश्चन 7 इज आस्किंग फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच यू टेल यू द बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस। आपको 2 ऐसे पल फाइंड करने हैं जिसमें आपको पता चले कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया को और बनारस को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आंसर इज बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस वेरी मच। बिस्मिल्लाह खान भारत को और बनारस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। व्हेन द पार्टीशंस हैपेंड ही डिड नॉट मूव टू पाकिस्तान। जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का तो वो पाकिस्तान नहीं गए। ही रिफ्यूज टू हैड सेनाई स्कूल इन द यूएसए। और उसके अलावा उन्होंने यूएसए में भी सेनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया। वेन एवर ही वाज इन ए फॉरेन कंट्री ही केप्ट अर्निंग टू रिटर्न टू इंडिया। जब भी फॉरेन कंट्री होते थे तो उनको सिर्फ इंडिया की याद आती थी। वो इंडिया की तरफ आने के लिए भावुक रहते थे। वाइल इन मुंबई ही थॉट ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब मुंबई में होते थे, वो बम्बई में होते थे, बॉम्बे में जब होते थे तो उनको सिर्फ अपनी बनारस की याद आती थी और अपने पवित्र गंगा नदी की याद आती थी।